हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई अपना अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर 2 जीवन परिचय है तुलसीदास, क्लास 10th यूपी बोर्ड। आइए देखते हैं जीवन परिचय। महाकवि तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। यहाँ यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो तुलसीदास जी का जन्म था वहाँ विद्वानों के मतों में मतभेद है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। महाकवि तुलसीदास। महाकवि तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। पहला कह रहा है मूल गोसाई चरित एक रचना है और दूसरा रचना है तुलसी चरित। मैं इनका जन्म स्थान राजापुर बताया तो कह रहा है, तो इनमें इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सिंगर और राम गुलाब सिंह द्विवेदी भी राजापुर में गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। लाल सीताराम और गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज ने शोरों को तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना है। तो आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। मैं पुनि निज गुण सन सुनी, कथा सूकर खेत। गोस्वामी जी की इस युक्ति को यह विद्वान प्रामाणिक मानते हुए शुक खेत का अभिप्राय शोरो मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि शुकर खेत को भ्रम में शोरो समझ लिया गया, लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास का जन्म संवत 1554 ईस्वी में श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। तो कहाँ माना जाता है भाई? चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। क्या है? 1554 विषय कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत भी सब मौजूद थे। जन्म लेते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरसिंह दास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। तुलसीदास का विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली के फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुँचे। पत्नी ने इसके लिए उन्हें बहुत फटकारा। फटकार से इन्हें वैराग हो गया। इसके बाद काशी के विद्वान श्रेष्ठ सनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और उनके तीर्थ का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। मतलब कहा जा रहा है कि इनका अधिकांश समय जो था कि काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ था। संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर
तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। उनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण कृष्ण तीज सनी, तुलसी तथ्यो तजो शरीर। आइए देखते हैं। तुलसीदास राम के परम भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। संबत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसी के राम में भक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का पूर्ण सामंजस्य है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। कहा जाता है कि रामचरितमानस का रामायण में वही स्थान है जो भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश गीता का है। तो आइए आगे देखते हैं। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, वरवै रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। उनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। आइए आगे देखते हैं। अपने समय तक प्रचलित, मतलब उनके समय में जो प्रचलित था क्या, दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की। उनके काव्य में भाव पक्ष के साथ कला पक्ष भी पूर्णता है। इसमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसी ने अपनी रचनाओं को प्रभावोत्पादक बना दिया। इनका ब्रजभाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। मतलब यह कहने का मतलब कि तुलसीदास जी को ब्रजभाषा उतना ही अच्छा आता था जितना उन्हें अवधी भाषा भी आता था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रजभाषा में हैं और रामचरितमानस अवधी भाषा में है। तो अवधी भाषा अवध नगर में बोले जाने वाली भाषा है। अवध नगर जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ। तो यह एक विशेष उल्लेखनीय बात है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किया, अवध की भाषा में किया, जिससे लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया, पर इससे कहीं भी दुर्वहता नहीं आने पाई। तुलसीदास जी ने अपने भक्ति भावना को अविरल धारा में हिंदी पाठकों को मंत्र मुक्त कर दिया। उनके काव्य के समान जनता के हृदय पर अन्य किसी का प्रभाव नहीं है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और अमर कवि तुलसीदास जी श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक और मानव मन के कुशल पारखी हैं। आइए आगे देखते हैं। तुलसीदास जी हिंदी काव्य जगत की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य में श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के अंकन के साथ साथ श्री राम को शिव जी का तथा शिव जी को श्री राम का भक्त प्रदर्शित करके अद्वितीय समन्वय की भावना स्थापित की।
हिंदी साहित्य में उनका योगदान उल्लेखनीय है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों और प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोगों को सूरदास के बारे में पढ़ा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जो बच्चे सूरदास को भी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन खोलकर देखकर जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और एक बात और बता दें प्यारे बच्चों कि हर पाठ का हम लोग जीवन परिचय नहीं देखेंगे, हम लोग पेपर को दृष्टिकोण में रखते हुए 2026 के 5 प्रमुख कवियों को देखेंगे जिनसे कि प्रश्न आएंगे। तो हम उतने ही जीवन परिचय को देखना चाह रहे हैं जिससे कि बच्चों को कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर लाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।